नमस्कार। मौसम परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और अब बारिश के बाद सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो रही है। और जब भी मौसम बदले तो सर्दी, खांसी या फिर बुखार का होना बहुत आम बात है। और जब हम घरेलू उपाय या नुस्खे की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको ये लगता है कि ये सब कुछ साइंटिफिक नहीं है और उनके अंदर ये अवधारणा होती है कि ये सब जितने घरेलू उपाय हैं, नुस्खे हैं, सब बकवास है और उनको तो वही लाइफस्टाइल फॉलो करना है, उनको तो वही मेडिसिन खानी है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो। लेकिन अब जब साइंटिस्टों ने ही इसको प्रमाणित कर दिया है तब तो कम से कम आपको इसको मानना चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा ऐसे ही कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड मेजर्स के बारे में, कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सीजनल चेंज के कारण होने वाली परेशानियों में, सीजनल चेंज के कारण होने वाले संक्रमण से आप बचे रह सकते हैं। और अगर किसी कारण से हो भी गया तो इससे रिकवरी या आपके ठीक होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है और ये अपने घर पर ही रहकर इन सब चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वो सारे घरेलू उपाय जो आप कर कर अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, उन सब उपायों को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। शर्त इतनी है कि उन उपायों से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसका मतलब यह है, जैसे अभी कोविड के समय में लोगों ने काढ़ा पिया तो 1, 2 या 4 काली मिर्च की जगह लोगों ने भर भर कर काली मिर्च पिया और फिर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है आपको इन कंडीशंस में, इन परिस्थितियों में लिक्विड इंटेक बढ़ा देना है। आपको तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पर जब मैं तरल पदार्थ बढ़ाने की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीने लगे और एक की जगह 2-4 बॉटल पी ले और साथ में ये भी बोलते जाए कि डर के आगे जीत है। पीते या डॉक्टर साहब ने तो बोला है, मेरे को ठीक होना ही है। लिक्विड इंटेक का मतलब यह है कि आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है, गर्म पानी का उपयोग करना है। इसके अलावा आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, बहुत सारे काढ़े हैं। कोविड के दौर में हमने बहुत सारे काढ़े सीखे हुए हैं बनाना, इन काढ़ों का उपयोग कर सकते हैं आप। इसके अलावा डिटॉक्स टी पी सकते हैं। इसके अलावा आप आयुष क्वाथ का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी आप तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं वो गर्म होना चाहिए। ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग आपको नहीं करना है। अब जिस दूसरे उपाय की हम बात करेंगे वो है आपको सीजनल चेंज में होने वाले परेशानियों में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। विटामिन सी आप सभी को पता है कि ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको अंदर से मजबूत करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए विटामिन सी का इंटेक आपको बढ़ाना है। और विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन सी हमको सबसे ज्यादा खट्टे फलों में और खट्टे खाद्य पदार्थ में मिलता है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही हमको सर्दी, खांसी या जुकाम हुआ, हम खट्टी चीजें खाना बंद कर देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका ये कहना होता है कि क्योंकि उनको लगातार सर्दी है, जुकाम बना हुआ है, इसलिए उन्होंने खट्टी चीजें खाना हमेशा बंद कर दिए। पिछले 6 महीने, 8 महीने से उन्होंने खट्टे फल ही नहीं खाए और खट्टी चीजों को अवॉइड किया। लेकिन रिसर्च ये कहता है कि जब भी आपको कॉमन कोल्ड हो, कफ हो या सीजनल प्रॉब्लम्स हो, तब आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना है और विटामिन सी आपको खट्टे फलों से ही मिलेगा। इसीलिए खट्टे फलों का इंटेक बढ़ा दीजिए। खट्टे फल जैसे कि अनार, जैसे कि अंगूर, जैसे कि आंवला, जैसे कि मौसम्बी, जैसे कि संतरा। सामान्यतः हमारे शरीर को 100 मिलीग्राम विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जरूरत होती है 100 मिलीग्राम विटामिन सी की। और अगर आप 100 ग्राम आंवला खाते हैं तो इससे आपको करीब करीब 550 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप छोटा सा आंवला रोज खाएं तो ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन सी की है इसको पूरी करने में सक्षम है। अगर आंवले से आपको दिक्कत है तो आप 2 संतरे खा लीजिए। एक संतरे से भी करीब 40-50 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी मिलता है। 2 संतरे खाएंगे तो अब भी वो आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। इसी तरह मौसम्बी, अनार, ये सारे खट्टे फल हैं जो आप डेली अगर अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा और ये सब जो प्रॉब्लम्स है इससे आप बचे रहें। अब जो अगले उपाय की बात करेंगे वो है, इन कंडीशंस में आपको प्रोबायोटिक इंटेक बढ़ा देना है। प्रोबायोटिक आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो होता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। जनरली हम कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक खा लेते हैं और हमको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। प्रोबायोटिक का मतलब होता है ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं। तो आपको प्रोबायोटिक इंटेक बढ़ा देना है। प्रोबायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको योगर्ट में मिलता है और बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो कि प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं।
अब जब मैंने आपसे बात किया कि घरेलू उपायों के बारे में, तो आपको योगर्ट तो घर पे मिलेगा नहीं, और बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं, टैबलेट्स भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। उन सब का उपयोग आप करो, ये आपके ऊपर है, चॉइस है। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा उन प्रोबायोटिक्स के बारे में जो आपको आपके घर पर उपलब्ध होता है। तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है वो है मठा, या जिसको हम छाछ बोलते हैं, या फिर बटर मिल्क के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके अलावा और एक अच्छा प्रोबायोटिक है वो है दही, और एक और सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है जो हम डेली खाना पसंद करेंगे वो है पिकल्स, या फिर जिसको हम अचार बोलते हैं। अगर आपने अचार घर में बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा कोई उसमें प्रिजर्वेटिव या एडिटिव नहीं डाला है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। तो दही, मठा और अचार ये घर में मिलने वाले बहुत अच्छे प्रोबायोटिक हैं, और इनका आप उपयोग कर सकते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि जैसे ही हमको सर्दी, खांसी या जुकाम होता है, तो हम दही, मठा, अचार खाना बंद कर देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट और स्पेशलिस्ट लोगों का ये मानना है कि अगर आप इन सब चीजों का सेवन करेंगे तो ये आपके शरीर में रिकवरी को बढ़ा देगा। इसीलिए प्रोबायोटिक का उपयोग जरूर करिए। हाँ, जहां तक दही या मठे की बात है, तो इसको अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहते तो इसमें सोंठ का चूर्ण या फिर त्रिकटु का चूर्ण डालकर उपयोग करिए, तो इससे आपको टेस्ट भी बेहतर महसूस होगा और रिकवरी का स्पीड जो है वो और बढ़ जाएगा। ये 3 बातें हो गई खान-पान को लेकर। आपको लिक्विड इंटेक लेना है, दूसरा आपको विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ाना है, तीसरा आपको प्रोबायोटिक लेना है। अब 2 ऐसे जरूरी लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि डाइट को लेकर। इसमें सबसे पहली जरूरी चीज है वो है आपको इन कंडीशंस में नींद बहुत अच्छी लेनी है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। आज का समय ही इतना भाग दौड़ वाला है कि हमारे पास सब कुछ करने के लिए समय है, बस सोने के लिए नहीं। और गलती से कुछ लोग सोना चाहते भी हैं तो उनको नींद नहीं आती। तो इस मौसम परिवर्तन के दौर पे और सामान्यतः सभी समय आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद ही एक ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो आपके शरीर से सभी प्रकार के संक्रमण को खुद ही ठीक कर देता है, जब आप अपने शरीर को पर्याप्त समय देते हैं और पर्याप्त आराम देते हैं। इसलिए प्रॉपर वे से आपको स्लीप लेना है। और जब आराम की बात कर रहा हूं, तो ऐसे बहुत सारे फिटनेस फ्रीकी हैं, ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य या हेल्दी रहने को लेकर जुनूनी व्यक्ति हैं, जो कि चाहे तबीयत खराब हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, उनको सुबह उठ के घूमने जाना ही है, उनको दौड़ना ही है, उनको जिम में जाकर 2 घंटे एक्सरसाइज करना ही है। मेरे साथ साथ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी आपको ये रिकमेंड करता है कि सीजनल चेंज में, कॉमन कोल्ड, कफ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्सरसाइज करना आपको अवॉइड करना है। आप योग, थोड़ा बहुत प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आपको कंफर्टेबल महसूस हो। अगर आप अधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके शरीर को थका देता है, और जब आपका शरीर थक जाता है, इसको बेहतर तरीके से आराम नहीं मिल पाता, तो ये आपके शरीर से रोगों को लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। इसीलिए आप मौसम परिवर्तन के इस दौर में नींद पर्याप्त लीजिए, साथ ही साथ आराम पर्याप्त करिए, बहुत ज़्यादा व्यायाम या फिर एक्सरसाइज करना अवॉइड कीजिए। बहुत शॉर्ट में अगर हम बात करें, तो आपको अगर कॉमन कोल्ड है तब आपको ल्यूकवार्म वाटर का इंटेक बढ़ा देना है, लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, गुनगुना तरल पदार्थ पीना चाहिए। दूसरा है विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। तीसरा है आपको प्रोबायोटिक का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ये 3 चीज हो गई खाने पीने को लेकर। चौथी चीज है कि आपको नींद बहुत अच्छी लेनी है, पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। और चौथी बात है एक्सेस एक्सरसाइज, बहुत अधिक एक्सरसाइज या व्यायाम करना अवॉइड करिए। ये 5 चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो मौसम परिवर्तन के इस दौर में भी आप अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रख सकेंगे। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।